अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। कल की वीडियो को आप लोगों ने देखा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पहली वीडियो चंद एक लोगों ने देखी, लेकिन देखी। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कैश वर्थ के हवाले से। मेरे पास बी फॉर यू की एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन चूँकि आजकल हॉट मौजू हर ग्रुप में बना हुआ है कैश वर्थ का, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं सबसे पहले आप लोगों को कैश वर्थ का किस्सा सुनाऊं कि आखिर कैश वर्थ क्यों बंद हो गई। कैश वर्थ बहुत अच्छी तरह से चली थी, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा था, तो आखिर वो क्यों नाकाम हो गई। देखें, कैश वर्थ का जो सिस्टम है, कैश वर्थ का जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम बहुत अच्छा था। और अगर ये उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड रख लेते, अगर ये लोग कैश वर्थ में इन्होंने जो अकोमोडेशन की मद में लोगों को पैसे देने शुरू किए और उसके साथ साथ जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर जो पैसे देने शुरू किए, ये कैश वर्थ इन दोनों वजहों की वजह से नाकाम हो गई। देखें, जब हम बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट करते थे तो बी फॉर यू वाले हमें 7 से 10% महीने का प्रॉफिट देते थे। अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 7 से 10 हज़ार के दरमियान हर महीने पैसे मिलते थे। आपके अपने पैसे कब आपको पूरे मिलेंगे? तकरीबन 14 महीनों में या 15 महीनों में। और मोस्टली लोग क्या करते थे, 6 महीने बाद अपने पैसे विड्रॉ करके अपने भाई या बहन के नाम से अकाउंट बनाते थे और उसमें फिर से दोबारा से नई इन्वेस्टमेंट कर देते थे। 10% हर न्यू इन्वेस्टर को लाने पे जो 10% मुनाफा मिलता था, वो मुनाफा हासिल करने के लिए सबसे ऊपर एक अपना अकाउंट लगा दिया और उसके बाद नीचे के जो अकाउंट हैं उनको 6 महीने के बाद क्लोज़ किया, विड्रॉ करवाए पैसे और नए नाम से अकाउंट बना के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी 10% के लालच में। बी फॉर यू इस वजह से सबसे ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बी फॉर यू के ऊपर इस वजह की वजह से चढ़ी। हर पोर्टफोलियो सोल्ड कर कर नया पोर्टफोलियो लोग लगा देते थे, वहाँ से विड्रॉ लेते थे और वहाँ पर दोबारा से इन्वेस्ट कर देते थे 10% के लालच में। उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूँ या मैं जनाब वली, मैंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि हमारे पास मौका था, हमें मौका दिया जाता था, हमारे पास टाइम था। 6 महीने पूरे होने के बाद हम अपना पोर्टफोलियो सोल्ड करते थे और अपनी खाला या नानी या ताई के नाम से अकाउंट बनाया और उसमें हमने जनाब वली इन्वेस्टमेंट कर दी। 10% हमें फिर मिल गया और फिर हमने जनाब दोबारा से जो है वो पैसे हमने लेना शुरू कर दिए। तो इसमें मैं भी शामिल हूँ। कंपनी का जो फॉल आता है किसी भी कंपनी का, उसमें हम कंपनी के यूज़र्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। लेकिन कैश वर्थ में ऐसा सिस्टम नहीं था। कैश वर्थ ने आपको 24 महीनों का टाइम दिया अकोमोडेशन की मद में और 48 से 50 महीने का टाइम दिया उन्होंने आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मद में। मैं समझता हूँ यहाँ पर कैश वर्थ गलती कर गया। कैश वर्थ जो सबसे बड़ी कैश वर्थ की मिस्टेक है वो यही मिस्टेक है। हम 25% देने के लिए तैयार थे अगर हमें वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपया भी ना देता। आप लोग मेरी इस बात से सहमत अगर हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखें, हम लोग इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग नया पैसा नहीं हासिल करना चाहते। अभी इस वक्त हमारा मेन एजेंडा ये है कि हमारी डूबी हुई रकम हमें मिल जाए, आपकी और मेरी डूबी हुई रकम हमें मिल जाए। कैश वर्थ ने जो हमें लालच दिया, वो कैश वर्थ एक बहुत बड़ी हिमाकत कर गया। नो डाउट सैफुर रहमान खान न्याजी, राजा रियाज हम लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं और वो उसके अलावा भी करेंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो करेंगे ज़रूर। देखें, अगर सैफुर रहमान ने बार्गेनिंग कर कर चले जाना होता तो वो 3 साल लगाता, 3 साल नैब के कोर्ट के धक्के खाता,
4 साल कोई ज़ाया करता अपनी ज़िंदगी के, वो पहले दिन बैठता, बार्गेनिंग करता, 50% उनको देता, 50% अपनी जेब में डालता और रातों रात खामोशी से चला जाता। अभी तक वो टस से मस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो हम सबको हमारे पैसे वापस करना चाहता है। आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है B4U में, SRG में, कैशवर्थ में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उस पर वीडियो बनाएं। कुछ दिनों में मैं अपने इसी चैनल पे आपकी वीडियो पोस्ट करूँगा और हम लोगों के हाल यहाँ पर बताएंगे। इस चैनल पे हम लोगों के हाल बताएंगे कि किसने किस तरह इन्वेस्टमेंट की थी और उसने क्या नुकसान उठाया। बहुत से लोगों ने अपने घर बेच दिए, बहुत से लोगों ने अपने कारोबार बेच दिए, बहुत से लोगों ने अपनी जायदाद बेच दी। मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ जिनके पास 1.5 एकड़ उनकी आबाई ज़मीन थी और हमारे किसी लीडर ने उनको बैठकर ऐसा गाइड किया, उसने जी रातों रात अपनी ज़मीन बेच दी और सारे पैसे B4U में लगा दिए। और अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि उसको एक भी विड्रॉवल नहीं मिला, एक सिंगल विड्रॉवल भी नहीं मिला, कंपनी बंद हो गई। कैशवर्थ क्यों नहीं चल रही? कैशवर्थ क्या आखिर ऐसा मसला आ गया जो कैशवर्थ रुक गई है? मैं समझता हूँ अगर ये मेरी वीडियो कैशवर्थ की इंतज़ामिया तक चली जाए तो मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग 7%, 10% हमें मत दें, आप लोग हमें 3% दें, 2% दें, 2.5% दें, लेकिन देना शुरू करें। हमें फ्रेश ROI नहीं चाहिए। फ्रेश ROI आप मत दें। आप टोटल कैलकुलेशन करके 25% जो हमने आपको दिया है उसके ऊपर फ्रेश बिजनेस हमें नहीं चाहिए। आप कैलकुलेट करके हमें 3%, 2.5% मंथली देते रहें, हम सब लेने के लिए तैयार हैं। हमें 24 महीनों में पैसे नहीं चाहिए, हम 50 महीने में अपने पैसे लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग सिस्टम चलाएं, आप लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, आप लोग उसको रन करें। आप लोग ऐसा ना करें। देखें, कैशवर्थ वालों ने कहा था हमने जिनको एक भी विड्रॉ नहीं मिला हम उन लोगों को उनके पूरे पैसे वापस कर देंगे। एटलीस्ट उन लोगों के तो पैसे वापस कर दें, एटलीस्ट उन लोगों की रकम वापस कर दें जिन्होंने एक भी विड्रॉवल कैशवर्थ से नहीं लिया। मेरे डाउनलाइन में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी विड्रॉवल नहीं लिया। एटलीस्ट उनके पैसे तो वापस कर दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी विड्रॉवल नहीं लिया। जिन्होंने विड्रॉवल लिया उनको रहने दें, जिन्होंने विड्रॉवल नहीं लिया मैं समझता हूँ कि कैशवर्थ की इंतज़ामिया को उनके पैसे एज सुन एज पॉसिबल वापस करने चाहिए। और पैसे आप लोगों के पास हैं। कैशवर्थ क्यों रुक गई? कैशवर्थ ने 70% ROI देनी शुरू की। उनके पास जमा 1 करोड़ हुए और उन्होंने 70 लाख रुपए लोगों को रिटर्न कर दिए। उनके पास जमा 2 करोड़ हुए और उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए लोगों को रिटर्न कर दिए। उनके पास जमा 3 करोड़ हुए और उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए लोगों को रिटर्न कर दिए। और इस तरह अगले महीने के पैसे उनके पास देने के लिए बचे ही नहीं। अगला महीना शुरू हुआ, सितंबर का महीना, उनके पास फंड्स ही नहीं थे और जो फंड्स थे वो नाकाफ़ी थे क्योंकि नया बिजनेस आना बंद हो गया, अकोमोडेशन रुक गई और खेल तमाम हो गया। मैं समझता हूँ कि कैशवर्थ अकोमोडेशन की मद में लोगों से पैसे लेता रहता और लोगों को कहता कि हम आपको 4 सालों में पैसे देंगे, तो लोग 4 सालों में भी लेने के लिए तैयार हैं। 50 महीने में लोग लेने के लिए तैयार हैं अपने पैसे। लेकिन लोगों को सिस्टम चलता हुआ चाहिए। परसेंटेज गिरा दें, सिस्टम को चला दें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको फर्दर स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ B4U वालों ने क्या किया, B4U वाले कैसे कैसे आगे बढ़े। और इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियोस भी मैं इस चैनल पर डालूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।